आता हूँ। अब मैं चार्ट के माध्यम से क्लियरली आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि HDFC का ये व्यू चार्ट पे आ गया मैं। हम्म, तो इसका जो है 2 मिनट का ही टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। हाँ, ये देखो मॉर्निंग में ये भी तेजी के साथ में भागता है। ठीक, भागने के बाद में यहाँ पे ये भाई साहब नीचे भी आता है और फिर ऊपर जाता है, तो एक राउंडिंग बॉटम बना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ कि भाई ये क्रॉस करेगा तो मैं इसको बाय करने में उठाऊंगा, तब ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट का सेटअप बनेगा। ठीक है। और 14 रुपए से प्रीमियम इसका 16 रुपए भी आ जाता है। 750-40 के आसपास का प्रीमियम। 3 पॉइंट बढ़ भी जाता है। 3 पॉइंट ऑप्शंस के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 3 पॉइंट में भी अच्छा काम होता है। एटलीस्ट कुछ तो कमा रहा है, कुछ तो कमा रहा है। नुकसान ना होने से अच्छा, प्रॉपर सेटअप पे काम करने से अच्छा। तो पहला मैंने ये देखा, लेकिन इसमें काम नहीं किया क्योंकि मन ये था कि इसको चेक कर लेते हैं। वो चला भी सेटअप के हिसाब से। फोमो में जल्दबाजी करके बिना सेटअप बने उससे पहले ट्रेड कर लेना, वहां पे काम खराब हो जाता है। ठीक है। तो अब अपन समझते हैं और क्या हुआ उसके बाद में। मैंने ये DLF भी ऐड किया भैया। DLF भी ऐड किया और DLF भी बढ़िया चला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। DLF भी बढ़िया चला। लेकिन अब DLF में उस टाइम मन में चल क्या रहा था उस टाइम पे, अब देखो ये 12 बजे से 12:30 के आसपास ये भागना स्टार्ट हुआ और भागता रहा। ये जब ये देखो, ये हाई ब्रेक किया भागा, ये हाई ब्रेक किया भागा, ये हाई ब्रेक किया भागा, और यहाँ तक ये भागा। तो थकान हो गई थी उसकी कंप्लीट, काफी भाग गया था, गिर गया उसके बाद में। तो अगर हम यहाँ हाई पे बाय करेंगे कि और भागेगा, तो भाई इतना ऑलरेडी भाग गया है, तो ये बेवकूफी ही हो गई, जो मैं पहले बहुत करता था। लेकिन अब चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैंने जब इसको यहाँ पे प्रॉपर सेटअप के साथ बाय करने का सोच रहा था, तो मन में एक चीज और आई थी कि ऑलरेडी भाग गया है 1.5% के आसपास। नॉर्मली स्टॉक्स में 3-4% का मूवमेंट तक तो होता ही है। नॉर्मली हो ही जाता है जब शेयर को चलना होता है, तो 1-1.5% ही चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नहीं सोचा, चल गया है तो एक पुरानी हैबिट की कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर कई बार होता है। लेकिन सेटअप है ना भाई साहब, सेटअप बना तो ट्रेड करना उसमें। उसके बाद कितना चल गया कितना नहीं चला उससे कोई लेना देना नहीं है। शेयर 10-10% तक भी भागते हैं, सेटअप प्रॉपर अगर हो तो। बिना सेटअप के ले रहे हो तो वो खतरनाक है। सेटअप बना है, कितना भगा है, क्या टाइम हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है सेटअप्स को फॉलो करना। सेटअप बना, हमने ट्रेड किया, लॉस हुआ स्वीकार किया, प्रॉफिट हुआ स्वीकार हुआ। लेकिन बिना सेटअप के काम करना, ये अपने लिए मृत्यु के समान है। बहुत गंदी चीज है, बेकार चीज है। उसमें 10 में से 8 बार 9 बार लॉस ही होना है। लेकिन सेटअप, अब देखो यहाँ से यहाँ 1.5% खड़ा था ऊपर और भागता है लगभग, और तेजी 2-2.5% की ओर तक नॉर्मल मूवमेंट होता है। शेयर है 8%, 10%, 7% चल सकता है। स्टॉक से नॉर्मल 3-4% नॉर्मल मूवमेंट होता ही है। कितना भी मूवमेंट हो गया, प्रॉपर सेटअप है, सिर्फ बाय करना, ये नियम होना चाहिए। क्या होगा, लॉस होगा स्वीकार करो, लेकिन सेटअप पे काम ना किया, रिग्रेट करने से तो अच्छा है कि सेटअप पे काम किया। सेटअप चलते हैं भाई साहब, देखो आप तो क्या बढ़िया प्रॉपर सेटअप चले। अब वो बहुत बड़ी गलती आज कहाँ पे हुई मैं आपको बताता हूँ। LT के शेयर में, लार्सन टर्बो के शेयर में, और यहाँ पे कहीं पे ऐड भी होगा, ये रहा LT 3800 का कॉल। ठीक है। उससे पहले अगर मैं, चलो ठीक है ये देख लेते हैं अपन। ये वाला चार्ट यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे उस टाइम पे मन में क्या ख्याल आया था, ठीक है। वो टाइम पे मन में ये ख्याल चीज आई थी कि सेटअप तो प्रॉपर है, लेकिन काफी हाई से ले रहा हूं मैं। ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, लेकिन सेटअप भी है। भाई बाय कर लिया हमने, हमारी दिशा के अनुसार चल भी रहा है, तो मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा दूं। भाई मार्केट है, गिरगिट है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक डर, फोमो, कहीं ना कहीं वो मार्केट में बहुत बड़ी चीज है, राक्षस के जैसे, जो घर करेगी ही आपके मन में। आप कितना भी उसको वो करो, लेकिन वो उसका काम ही है आपके मन में घर करने का। पोजीशन एक्चुअली क्या होता है, आप देखो 35 से लेके यहाँ तक 55 तक ऑलरेडी काफी भग जाती है। और 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, लेकिन फिर से रुकने के बाद दोबारा हाई काटती है और भाग जाती है। मेरा सेटअप प्रॉपर था, तो प्रॉपर सेटअप चला।
मैं इसको 55 रुपीज के रेट में बाय कर लेता हूँ और 62 रुपीज में मैं यहाँ पे इसको इसलिए सेल करता हूँ क्योंकि अब ये, क्योंकि काफी ऑलरेडी चल गया है, ये अब गिर ना जाए। तो एक डर है मन के अंदर कि अभी जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, नहीं तो बाद में ये भी ना मिले। तो ये बहुत गंदी चीज है, बेकार चीज है। जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, या बाद में रिग्रेट का शिकार हो कि चलो भाई अपन ने 62 में निकले, हम बाद में वो 71 तक गया, तो रिग्रेट होता है कि हम जल्दी निकल गए और वो 71 तक गया। तो रिग्रेट से बचने के लिए, क्योंकि मार्केट है, ट्रेंड भगवान है मार्केट का, अब जब ट्रेंड भी है, सब कुछ है, प्रॉपर भाग रहा है, तो क्यों ना हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा दें। भाई साहब हमने 55 में बाई किया, 62 का करंट रेट चल रहा है और शेयर अभी भी अब ट्रेंड में ही है, कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं बनाया उसने, कोई दिक्कत नहीं। आपने 55 से बाय किया, आप 58 का 59 का स्टॉप लॉस लगा दो ताकि आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेंड बना है प्रॉपर, तो वेट करो भाई। उसके बाद जैसे 65 गया तो आप स्टॉप लॉस और बढ़ा दो, 70 गया तो और स्टॉप लॉस बढ़ा दो। साला स्टॉप लॉस 65 पे हिट होगा, 10 पॉइंट तो मिलेंगे। 175 एक लॉट में क्वांटिटी आती है, 1700 का फायदा भी फिर भी होगा, लेकिन हम 1000 रुपए के प्रॉफिट में इसमें एग्जिट कर लेते हैं, केवल एक फोमो की वजह से कि कहीं ये गिर ना जाए और हमारा लॉस ना हो जाए। जबकि प्रॉपर सेटअप है, अब हमें वेट करना है। हमारा काम है स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाना, क्योंकि प्रॉपर सेटअप है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। डरेंगे तो मार्केट में काम नहीं होगा, डर के मार्केट में कभी जिंदगी में आदमी कमा ही नहीं सकता, डर का खेल है ही नहीं। स्वतंत्र होकर काम करो, बिना डरे प्रॉपर सेटअप्स के साथ में काम करो। मार्केट में रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क ही मार्केट है पूरा, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, कोई प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है इसमें, तो रिस्क तो है मार्केट में। अगर कमाना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। 55 में बाई किया, 62 चल रहा है, तो आपने 1000 रुपए के प्रॉफिट में सेफ निकल गए। अगर आपको और प्रॉफिट चाहिए था 70 65 में, अगर आपको एग्जिट करना था, तो आपको ये मन का डर तो हटाना ही होता, या स्टॉप लॉस आपको बढ़ाना ही होता, थोड़ा रिस्क तो लेना होता। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट पे निकाल लेंगे, कुछ जा थोड़ी रहा जेब से, कॉस्ट पे निकल जाएगा, या 2 3 पॉइंट के प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन अगर आ गया तो आ ही जाएगा, फिर आने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रॉपर सेटअप पे काम कर रहे हैं, ट्रेंड है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, हम सही टाइम पे बैठे हैं। सेटअप पे तो भरोसा ही करना है, वो तो मार्केट का दाता है, वो सबसे बड़ी चीज है, और सेटअप ही मार्केट पे चलता है। इस चक्कर में हम पहले एग्जिट हो गए, है ना। कमाना है, चलो आज नहीं हमें 10 पॉइंट मिले, कल मिलेंगे साला, परसों मिलेंगे साला। आज प्रॉफिट नहीं होता कल हो जाएगा, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मार्केट में, तभी कमा सकते हैं। जल्दबाजी छोटे प्रॉफिट निकल जाएंगे, बाद में रिग्रेट का शिकार होंगे। ठीक है। एक चीज में और ही सेम गलती हुई, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उस सेम सोच उसके पीछे ये थी कि भाई साहब हमारा कहीं रिवर्स ना हो जाए, नुकसान का डर नहीं होना चाहिए यार, मार्केट में काम कर रहे हैं। दोनों चीजों के लिए ना तत्पर खड़े रहो, उससे जैसे एक खड़ा रहता है, जैसे निडर मतलब बादशाह खड़ा रहता है ना, जैसे एक एक योद्धा खड़ा रहता है, हर चीज के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं। मारेगा मार्केट, मार खाओ, लेकिन जीतोगी भी वैसा। एक बार मारी के दोबारा ऐसा खतरनाक युद्ध जीतेंगे, काम हो जाएगा अपना। भाई साहब अभी मान लो मैंने जैसे, ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट, ठीक है, ये रहा कॉल ऑप्शन जिसका रेट 32 रुपए चल रहा है। ठीक है। अब ये भाई साहब अपन ने जो है इसको 26 रुपए के रेट में बाय किया था। ठीक है। 26 के रेट में बाय किया, हम 28 के रेट में निकले गए 2200 रुपए का प्रॉफिट लेके, ये सोच के कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है और डायरेक्शन भी हमारे अच्छी, ट्रेंड भी हमारे सही डायरेक्शन में। तो मैं सेम जो इसके पहले किया वही चीज कर सकता था, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कितना भी भाग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, और कितना बड़ा प्रॉफिट दे दे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस तो कम से कम ट्रेल करो, या हाफ क्वांटिटी में ट्रेल करो। भाई मैंने सोचा कि कहीं ये डाउन ना आ जाए, तो एक लॉस का डर, फोमो, लॉस से एक्सेप्टेड करे वो लॉस को, तो बड़ा प्रॉफिट भी आएगा। लॉस को एक्सेप्टेड करो, आज आपने इसमें मान लो 26 में बाहर गया, 28 का, तो भाई कॉस्ट का प्राइस है, जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, नहीं जाएगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। 2200 रुपये में आपने बुक कर लिया, एक बार फिर रिग्रेट हुआ कि 32 रुपए तक गया, ये 6000 रुपये अपन कमाते हैं। तो फिर वो, इससे तो अच्छा है कि 2200 ना मिले, लेकिन अगली बार आपको 6000 मिल जाए।
अगली बार आप 2000 ना कमाओ, है ना, 4000 ही रह जाएगा, 2000 वो 2000 अगला 4000, लेकिन अगली बार आपका 6 आ गया तो 2000 और एक्स्ट्रा आएगा। इससे अच्छा ये कि आप ट्रेंड पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाओ, ट्रेंड के साथ चलो। मौका है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कितना बड़ा मूवमेंट कर सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। कभी ये नहीं सोचना इतना नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा, अरे मार्केट है, असंभव कोई भी नाम की चीज है ही नहीं इसमें। आप यही देख लो ना, 18 रुपए की चीज ने कितना हाई मारा, 33 का हाई मारा, आप सोचो, लगभग 50% से भी ज्यादा, 72% आप देखो यहाँ पे अब बढ़ा हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी चीजें अगर चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, छोटी छोटी में कुछ नहीं हो सकता। बड़ी चीज चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, एक बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी, काम बना देगी आपका, रिस्क तो लेना बनता है। अच्छा, निफ्टी में कैसे अपने, निफ्टी ने अपन को कैसे फेक ब्रेकआउट में फंसा, ये अपन फंसे, निफ्टी की कोई गलती नहीं, ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया मैंने, आइए समझाता हूँ थोड़ा सा, इसका टेक्निकली चार्ट खोल लेते हैं, कैंडल वाला चार्ट, ताकि एक प्रॉपर चीजें अपन को समझ में आता है। अच्छा, 2 मिनट का ही टाइम फ्रेम मान लेते हैं इसको, है? गैप अप खुलता है, भागता है, डाउन आता है, इसको ब्रेक करता है, थोड़ा सा भी ऑलरेडी भगाता है थोड़ा बहुत, अगर कोई ब्रेकआउट नहीं था फालतू की चीजें है, डाउन आता है, ऊपर जाता है, डाउन आता है, ये कैंडल का लो यहाँ पे तोड़ देता है, या यहाँ का भी मान लो तो यहाँ पे तोड़ देता है, केवल लो तोड़ा है, ठीक है, क्लोज नहीं किया है, प्रॉपर घुमावदार सेटअप नहीं बना, जैसे कि कैसे, ये घुमावदार प्रॉपर सेटअप, ठीक है, ये एक दो कैंडल लिख रही है तो थोड़ा एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप या ऐसा कोई सपोर्ट के द्वारा इसको ब्रेक नहीं किया, ये तो थोड़ा सा दो चार 2 मिनट के कैंडल में क्या समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि ये चलो डाउन आया, ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट हो गया, मामूली सा छोटे टाइम फ्रेम में फेक आउट देता है एक्चुअल में, छोटे टाइम फ्रेम में कभी नहीं फंसना सला, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला तब बैक घुसना। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मैं यहाँ बैठा तो मेरा लॉस हो ही जाना था, ठीक है, देखो ये कैंडल का खाली लो काटा था, वापस दोबारा कवर हो गया, अब नीचे आता है, यहाँ पे घुसा रहता है, फिर एकदम से ये एक ऐसी एक ट्रेंड लाइन में आता है, यहाँ पे उड़ जाता है, चलो ठीक है, यहाँ पे बाय करता है, ये काटता है, यहाँ बाय करता है, ये नीचे का स्टॉप लॉस हो जाता है काम, हो जाता है काम, फिर उसके बाद काफी देर तक यहाँ टहलता रुकता है, और फिर उसके बाद फिर भाग जाता है, फिर हो जाता है काम। कितना बड़ा मूवमेंट हुआ, यह एक छोटी सी गलती में पैसा जाता है, इतना मंदबुद्धि राक्षसीपन में नहीं रखना, प्रॉपर शांति एनालिसिस, प्रॉपर, कोई गलती तो नहीं हो रही, फेक आउट में तो नहीं फंस रहा, प्रॉपर है कि नहीं, अरे अपन मार्केट में कमाने बैठे हैं, तो चीजों को तो प्रॉपर समझना पड़ेगा ना, ये तो ये कोई घुमावदार था ही नहीं, फालतू में अगर मैं यहाँ ले लेता तो मेरा काम बच जाता, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट था नहीं, ब्रेकआउट तब माना जाता डाउन साइड का जब ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, दोबारा दूसरी बार ब्रेक किया, तब माना जाता प्रॉपर। यहाँ पे कुछ था नहीं, छोटी सी कैंडल बनी थी वहां पे, था ही नहीं एक्चुअल में वो, जो मैं सोचा वो था ही नहीं, तो प्रॉपर तो बनने का वेट करो, ये गलती इसको सीखना बेहद जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।